जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट एमसीक्यू जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे सवाल है जो हमेशा से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में गलती कर बैठते हैं। तो आज ऐसे ही सवालों के बारे में हम जानेंगे और साथ में डिस्कस के साथ पूरा एनालिसिस भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी या नील नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। ये माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में। यह 3 राज्यों से यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए जाती है। अगर बात करें कांगो नदी की तो यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अगर लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और बात करें नील नदी की तो याद रखिए कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। और कांगो नदी, लिम्पोपो नदी तथा नील नदी ये तीनों नदियाँ जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। कर्क रेखा से संबंधित एक और सवाल हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह यह है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें इसको सीक्वेंस से याद कीजिएगा, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यही 8 राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप ट्रिक पर मत जाइएगा, इसको मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा तथा लास्ट है मिजोरम। तो इसको मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए सीक्वेंस से, क्योंकि सवाल अब सीक्वेंस से भी पूछ दिए जाते हैं कि पूर्व से पहला राज्य कौन है या पश्चिम से दूसरा राज्य कौन है जो कर्क रेखा को टच करता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद किया होगा, जो शायद एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। तो याद रखिए म से महाराष्ट्र भी आ जाता है और म से मध्य प्रदेश भी आ जाता है, लेकिन कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर देंगे और आप आसान सवाल को गलत करके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ट्रिक हमेशा आपको काम नहीं देगा। अगर आप मैप के माध्यम से अगर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा और आप बहुत दिन तक इसे याद रख पाएंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 अगस्त, 29 अगस्त या 31 मई। तो इसका राइट आंसर है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें और सारे ऑप्शन की, जैसे 12 अगस्त की, तो याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तथा 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को आप 12 जनवरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, यानी अपना भारत का यानी नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। और अगर वर्ल्ड यूथ डे बोले तो वो 12 अगस्त को होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप किस देश में है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, रूस, ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भारत में है, जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसका नाम है उमानंद नदी द्वीप। याद रखिएगा इस बात को। और एक और सवाल यहाँ से आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो याद रखिए वो भी भारत के आसाम राज्य में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उसका नाम माजुली नदी द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अकबर का जन्म कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1531, 1538, 1542 या 1548। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1542। 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। याद रखिए इसका पिता का नाम हुमायूं था। अकबर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, उनमें से 2 प्रमुख मैं आपको भी बता रहा हूँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। तो याद रखिए यह युद्ध जो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और इन दोनों युद्धों में अकबर ने विजय प्राप्त की थी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या देखते हैं
तो अगला सवाल है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 1986, 1992, 1998 या 2001। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में प्रथम बार अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के अलावा 5 और भी क्षेत्र हैं जिनमें यह पुरस्कार दिया जाता है। वो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति तथा साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके सामने ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय से एक और क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ पे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो याद रखिए यह मेघालय राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मौलाना अबुल कलाम से याद रखिए ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारामैया 1948 में यानी आज़ादी के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला सवाल है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। भारत के केरल राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा गया है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा गया है तथा तमिलनाडु को दक्षिण का संतरी कहा गया है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें रोगी को रात में कुछ दिखाई नहीं देता है और वह रात के अंधेरे में नींद में चलने लगता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 17। याद रखिए अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है तथा अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है छुआछूत का अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है। आपके सामने ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी केरल। केरल रबर के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। अगर विश्व में पूछे कि रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है तो याद रखिए ये थाईलैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष हुई। आपके सामने ऑप्शन है 1900, 1912, 1924 या 1928। तो इसका राइट आंसर है 1900। 1900 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और 1900 ही वो वर्ष था जब भारत ने भी पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और ये ओलंपिक का दूसरा संस्करण था। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, हैनीमैन या फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग। लुई पास्चर ने रेबीज के टीकों की खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था और हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी यानी होम्योपैथी का पिता कहा जाता है, क्योंकि होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने ही की थी। अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या थायमिन। तो इसका राइट आंसर है टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है तथा थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है तथा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन है 1962, 1971, 1979 या 1980। तो इसका राइट आंसर है 1979। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी या रहमतुल्लाह सियानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1886 में अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह सियानी 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपके सामने ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी शनि। टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति का एक ग्रह है जिसका नाम गैनीमीड है और गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है 82 और उसके बाद दूसरा नंबर है बृहस्पति का, जिसके पास 79 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ऑप्शन है काजीरंगा, हेमिस, गिर या जिम कॉर्बेट। तो याद रखिए, एशियाई शेरों के लिए विख्यात राष्ट्रीय उद्यान गिर है, जो गुजरात राज्य में है। बात करें काजीरंगा की, तो ये आसाम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और अगर बात करें हेमिस नेशनल पार्क की, तो ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। अगर बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर बात करें केरल की, तो केरल का लोक नृत्य कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी तथा तमिलनाडु का भारतनाट्यम लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होगा कि त्वरण बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेशियो टाइम टेकन होता है और वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड होता है, इसलिए त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? ऑप्शन है लीमा, ब्राज़ीलिया, लापाज या सेंटियागो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लापाज, जो बोलीविया की राजधानी है। बात करें लीमा की, तो ये पेरू की राजधानी है, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है तथा सेंटियागो चिली की राजधानी है और ये चारों देश दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1526, 1540, 1556 या फिर 1576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1556। यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अगर बात करें 1526 की, तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। और बात करें 1576 की, तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अगला सवाल है, हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार ली गई है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। और आज का हमारा लास्ट सवाल है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या पेरियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे ही विजयवाड़ा शहर स्थित है। वैसे तो नदियों के किनारे बहुत सारे शहर स्थित होते हैं, लेकिन एक एक शहर जो इन नदियों के किनारे स्थित है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली स्थित है, गोदावरी के किनारे नासिक स्थित है तथा पेरियार के
किनारे एर्नाकुलम स्थित है। तो ये था हमारा एसएससी और रेलवे के लिए खास तैयार किया हुआ जीके जीएस का 25 क्वेश्चनों का एक सेट। आशा करता हूँ कि इन 25 क्वेश्चनों के अलावा आपको और भी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उनके डाउट क्लियर हुए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही 25 MCQ जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।